अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक चिल्ड वाटर पंप है विलो कंपनी का। इसको आपको पता है कि चिल्ड वाटर पंप के दरमियान आपका एक कंपेलर और एक मोटर के दरमियान हमारी एक कपलिंग होती है, जिसको हम डिफरेंट टाइप की कपलिंग यूज़ करते हैं। ये जो है ये H टाइप बुश टाइप कपलिंग है, यानी कि इसके अंदर जो रबड़ के बुश हैं वो H टाइप हैं। उनको हम चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप अगर आपके पास इस तरह की कपलिंग है तो आप किस तरीके से इस जगह पे जो बुश है उनको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे रबड़ के बुश हैं। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनके जो ये सेंटर का जो पार्ट है ये एल्की बोल्ट्स खोल के हम इसको सेंटर कनेक्टिंग जो सेंटर में है ये कनेक्टिंग पार्ट है इसको निकाल लेंगे। ये वाले पार्ट को, इतना ये पार्ट है। इसके बाद इसके आगे हमारे जो हिंज पार्ट है उसको निकालेंगे। उसके बाद हम ये इस पार्ट के अंदर हमारे रबड़ के बुश हैं, तो इसको हम खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इन एल्की बोल्ट्स को खोल लेते हैं। ये हम यूज़ इसलिए करते हैं रबड़ के बोल्ट, आपको पता है कि मोटर जो होती हैं ये हाई टार्क स्टार्टिंग मोटर होती हैं। अगर आप दो हार्ड मटेरियल को आपस में डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ने से क्या मुराद है कि आप उनको मिला देंगे तो जब झटका लगेगा तो वो दूसरे को तोड़ देंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं हमारा सेंटर कनेक्टिंग पार्ट है वो बाहर आ गया। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ये मोटर की शाफ्ट है, ये मोटर की शाफ्ट है और ये हमारे एम्पेलर की शाफ्ट है। अब हम इसका जो फ्रंट फेस है इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं और ये आपको रबड़ के बुश नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये रबड़ के बुश आप किसी भी चीज़ से लीवर की, जिसको लीवर बना के आप पेचकस वगैरह स्क्रू ड्राइवर को आप इन रबड़ के बुश वगैरह को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये रबड़ का बुश है, बेसिकली H टाइप ये कपलिंग है रबड़ की बुश की। तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी पिन टाइप बुश के ऊपर भी मैंने बनाई हुई हैं आपके पंप अगर। तो ये आप देख रहे हैं ये H टाइप बुश सिंपल आप इनको पुश करेंगे इस तरीके से तो ये इसके अंदर रबड़ के बुश बैठ जाएंगे। तो जो पिन टाइप है उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपके इनके अंदर H टाइप ये जो बुश हैं इनके डिफरेंट साइज़ होते हैं। ये जो साइज़ है ये 160 नंबर है, यानी कि 160 नंबर है इसका। इससे जो छोटा होगा उसका नंबर आपका 140 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। डिफरेंट साइज़ की ये कपलिंग बुश आते हैं। तो ये जो है ये 160 नंबर है इसका। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारे जो तमाम इसके अंदर जो रबड़ के बुश हैं वो बैठ गए हैं। तो उसके साथ साथ हम जब हमने इसको अलहदा किया हुआ है एम्पेलर से, यानी कि कपलिंग खोली हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने मोटर को भी अलहदा चला के चेक कर लेना है क्या उसका साउंड ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपके बुश ख़राब हो जाते हैं तो ये आप देख रहे हैं हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल स्मूथली चल रही है। तो जब बुश ख़राब होते हैं आपके पंप के अंदर एक तो वाइब्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग वाइब्रेशन ज़्यादा करेगी, वैसे भी आपके रनिंग में भी वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगी। सेकंड नंबर पे आपका शोर बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन तो होगी लेकिन आपका शोर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये तमाम बुश हमने इसके अंदर फिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो पार्ट है इसको लगा देंगे। ये कपलिंग पार्ट हम इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो ये बेसिकली आपकी जो हाई टार्क स्टार्टिंग है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए हम इन रबर्स का यूज़ करते हैं कि भैया आपके डायरेक्ट हार्ड मटेरियल अगर आप इस तरह कनेक्ट कर देंगे, अगर आप रबड़ इसके अंदर स्पेसर रबड़ के स्पेसर बुश वगैरह नहीं रखेंगे तो आपके पंप की कपलिंग अगर आप 1 घंटा भी चला लेंगे बुश के बगैर तो वो ख़राब हो जाएगी, वो घिस जाएगी, वो आपको चेंज करना पड़ जाएगी कपलिंग। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आपके मोटर का साउंड बढ़े तो आपने सबसे पहले आपने कपलिंग बुश हैं इनको चेक करना है, बोल्ट्स वगैरह जितने फाउंडेशन के बोल्ट्स हैं इनको चेक करना है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल से बनाई हुई है कि अगर आपके पंप के अंदर शोर ज़्यादा आ रहा है तो आपको 10 चीज़ें जो मेन चीज़ें वो कौन सी चेक करनी चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तो भैया आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें जो HVAC से रिलेटेड हैं, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन। अब हम इसको चला के दिखाता हूँ आपको साउंड इसका कितना स्मूथ लेता है। अब हम इसके पंप को ऑन करते हैं, इसकी ग्रीसिंग वगैरह भी हमने कर दी है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा पंप ऑन हो गया, इसका साउंड आपके सामने है। तो ये काफ़ी स्मूथली चल रहा है पंप अब बुश चेंज होने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।